बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बाज़ार उर्दू। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम एक्सेल की बात करेंगे और एक्सेल के अंदर आज एक स्पेशल चीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। वीडियो को शुरू करूँगा उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल का नाम बाज़ार उर्दू है। आप इसको यहाँ सर्च बार में, यूट्यूब की सर्च बार में यहाँ पर सर्च करके आपके सामने ये चैनल ओपन होगा। इसके ऊपर सब्सक्राइब अगर नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के साथ साथ जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो साथ यहाँ पर आपको एक बेल का आइकन नज़र आएगा, उसको भी प्रेस कर दे ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहे। दोस्तों, कुछ अर्सा पहले, तकरीबन साल 2 साल पहले मैंने एक वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने बात की थी कि कुरान मजीद को जब हम किसी भी जगह से उठाते हैं और अपने किसी भी काम के लिए उसको पेस्ट करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें एराब लगाने में मसला आता है। मिसाल के तौर पे अगर हमें कहीं कुरान मजीद की किसी आयत का रेफरेंस देना है या कुरान मजीद को कहीं लिखना है, अगर आप टाइप करते हैं तो क्या कहते हैं, उसके एराब लगाना बड़ा मुश्किल काम है। एक आम आदमी के लिए वो बहुत जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो कुछ साइट्स के ऊपर मिल जाता है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि वेबसाइट्स के ऊपर आपको कॉपी करने की इजाज़त नहीं होती, तो इस किस्म के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन मैंने ये कुरान मजीद की मुकम्मल HTML की एक फ़ाइल शेयर की थी जिसके अंदर ये आसानी थी कि आप उस फाइल को ओपन करें, उसके अंदर पूरा कुरान मजीद एराब के साथ लिखा हुआ है, बस आप उसको वहाँ से उठाएँ और किसी भी जगह पे आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो भी इसी से मुतल्लिक है, क्योंकि जब वो फाइल मैंने अपलोड की थी तो नीचे कमेंट्स में लोगों ने लिखा था कि ये तो सीधा सीधा सारा कुरान मजीद एक ही जगह पे लिख दिया गया, मतलब उसके अंदर कोई सर्च का ऑप्शन नहीं दिया गया कि मिसाल के तौर पे किसी एक आदमी को, किसी स्टूडेंट को, किसी रिसर्च वाले को, किसी तहकीक करने वाले को या किसी भी आदमी को जिसने कहीं कुरान मजीद की किसी आयत का रेफरेंस या कॉन्टेक्स्ट में कहीं भी कुछ लिखना है तो उसको आयत नंबर चाहिए। अब किसी एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक आयत नंबर को ढूंढना ये एक आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल काम है। और वो सूरत नंबर देखेगा, फिर उस सूरत को खोलेगा, फिर सूरत के अंदर उस आयत को तलाश करेगा। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो भी इसी से मुतल्लिक है कि हमने ये देखना है कि हम कुरान मजीद की किसी भी आयत को सूरत के हिसाब से कैसे सर्च करेंगे। मिसाल के तौर पे मुझे सूरह बकरा जो दूसरी सूरत है उसकी 11 नंबर आयत को तलाश करना है। दोस्तों, आज की वीडियो एक्सेल से मुतल्लिक है और एक्सेल के अंदर क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक्सेल के अंदर मैंने एक फ़ाइल तैयार की है जिसके अंदर मैंने पूरा कुरान मजीद सूरतों के हिसाब से एडजस्ट कर दिया है। और इसके अंदर सबसे बड़ी फैसिलिटी ये है कि आप कुरान मजीद को सूरत के हिसाब से, किसी भी आयत नंबर को अगर आपको तलाश करना है सूरत के हिसाब से, यानी किसी भी सूरत की कोई भी आयत आपको तलाश करनी है तो आप इस फाइल की मदद से आसानी से कर सकते हैं। कैसे कि यहाँ पर जहाँ आपको ये येलो बार नज़र आ रही है, यहाँ पर आप उस आयत का नंबर टाइप करेंगे तो वो आयत ऑटोमेटिकली आपके सामने यहाँ पर जो है वो शो हो जाएगी। किसी भी आयत का नंबर आप यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर वो आयत शो होगी और नीचे उस सूरत के हवाले से कुछ मालूमात छोटी छोटी मैंने लिख दी हैं कि इस सूरत में, यानी ये सूरह फातिहा, यहाँ नीचे टैब्स के अंदर सारी सूरतें हैं, सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक 114 सूरतों का जो है वो मैंने सारा एडजस्ट कर दिया। अब सबसे पहले सूरह फातिहा का टैब ओपन है तो इसके अंदर सूरह फातिहा की है, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, यानी इसकी टोटल आयत 6 हैं बिस्मिल्लाह के अलावा। तो यहाँ पर इसकी आयतें शो हो रही हैं। दूसरे नंबर पर यहाँ पे आप देखेंगे टोटल आयत इसकी 6 हैं, इसमें रुकू 1 है। ये सूरत मक्की है या मदनी है, मक्की सूरत है, कौन से पारे में है, पहले पारे में। अच्छा, टोटल आयत सजदा, इस सूरत में कोई आयत सजदा है नहीं है। अगर आयत सजदा है तो वो कौन सी है, इसमें कोई सूरत, पहली सूरत में कोई आयत सजदा नहीं है इसलिए ये ब्लैंक है। सूरह नंबर कौन सा है, ये सूरत नंबर 1 है। और मंजिल नंबर, कुरान मजीद में 7 मंजिलें हैं तो मंजिल नंबर कौन सी है, तो यहाँ पर आपको 1 नंबर नज़र आ रहा है, यानी ये पहली मंजिल है। तो यहाँ पर जो टैब्स के कलर आपको नज़र आ रहे हैं ये भी मंजिल के हिसाब से हैं। यहाँ तक ग्रीन जो है ये पहली मंजिल है, फिर यहाँ से दूसरी मंजिल शुरू होती है।
तो हर मंजिल का कलर हर मंजिल के अंदर जितनी सूरतें हैं उनके कलर भी एक जैसे आपको नज़र आएंगे। दोस्तों ये एक चीज़ है। अच्छा, उसके साथ मैंने इस तरफ सीधे हाथ पे एक हैंडल सा लगा दिया है, जिसकी मदद से आप आयात को आगे की तरफ या पीछे की तरफ मूव कर सकते हैं। जैसे अब ये लास्ट आयत है, हम इसको पीछे की तरफ चले जाएंगे तो ये हमें ख़ुद ब खुद पीछे की तरफ ले जाएगा यहाँ तक। अच्छा, इसी तरह हम दूसरी सूरह बकरा को देख लेते हैं। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ पहली नंबर आयत मुझे दिखाएं, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपको पहली नंबर की आयत नज़र आ रही है। अब मैं हैंडल की मदद से भी आगे जा सकता हूँ। मैं इसको 2 3 इस तरह मैं प्रेस करता जाऊँगा तो ये मुझे आगे की तरफ इसकी एक एक आयत जो है वो दिखाता जाएगा। यहाँ पर आप टाइप करके भी, मिसाल के तौर पर 25 नंबर आयत, आप यहाँ से टाइप करके भी अपनी मतलूबा आयत को जा सकते हैं। 60 नंबर, इसी तरह 50 नंबर, इसी तरह 110 नंबर, इसी तरह 286 इसकी जो लास्ट आयत है, इसी तरह से ये आयत आ गई सारा। अब इसका सूरह बकरा का सारा जो मालूमात है छोटी छोटी वो मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दी है, ठीक है। और इस हैंडल की मदद से भी आप आगे पीछे जा सकते हैं। इसी तरह सूरह आल इमरान, सूरह निसा, सूरह माइदा, सूरह नाम, आराफ, अनफाल, इसी तरह पूरा कुरान मजीद आखिर तक आपको ये इस तरह से मिलेगा। क्योंकि आयात को सर्च करना बड़ा मुश्किल काम था, तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि कुछ ऐसा हल निकालें कि हम आयत नंबर को आसानी से तलाश कर सकें। तो एक्सेल की मदद से मैंने कुछ कोशिश की है कि ताकि इस काम को आसान बनाया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो उस आसानी के लिए मैंने ये फ़ाइल रेडी की है कि इसके अंदर आप आसानी से जो है वो अपनी मतलूबा आयत को तलाश कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद क्या करेंगे कि आयत तो तलाश कर ली है, अब इसको कहीं पेस्ट भी करना है। मिसाल के तौर पे ये सूरह तौबा की 129 नंबर आयत है, तो मुझे मिसाल के तौर पे इसको कॉपी करना है। तो ये देखें, यहाँ पर आपको ये ग्रीन नज़र आ रहा होगा कि ये वाला सेल जो है वो सिलेक्ट है। मैं इसको कंट्रोल C से कॉपी करता हूँ। अब देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके सर्कल पे एक लाइन आपको शो हो रही है जो कि मूव कर रही है। तो आप मैं यानी मिसाल के तौर पे वर्ड के अंदर मुझे इसको ओपन करना है, तो यहाँ से मैं वर्ड खोल लेता हूँ और वर्ड के अंदर मैं इसको पेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। कहीं पे भी किसी भी फाइल में आप इसको आसानी के साथ पेस्ट कर सकेंगे, इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखें, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल V से पेस्ट किया, देखिए यहाँ पर आसानी से पेस्ट हो गई है। इसी तरह आप किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में करना चाहते हैं और किसी भी जगह पे इंशाल्लाह ये आपको प्रॉब्लम नहीं देगी। यहाँ पर इसको पेस्ट कर लें, ये देखिए यहाँ पर हो गई है पेस्ट, ठीक है। इसी तरह अगर आपको नोटपैड में करनी है तो यहाँ पर भी आयत जो है वो पेस्ट होगी। तो इस तरीके से आप इस आयत को एक्सेल के अंदर, वर्ड के अंदर, अच्छा मैं आपको पावर पॉइंट में भी करके दिखा देता हूँ, क्योंकि समटाइम्स हमें स्लाइड्स में भी इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो मैंने पावर पॉइंट को ओपन कर लिया और मेरा थोड़ा सा ऑफिस मसला कर रहा है, तो यहाँ पर मैं इसको भी इसी के अंदर चलें पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी आसानी से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी आयत को तलाश करना अब कोई मुश्किल काम नहीं है। एक्सेल के अंदर ये फ़ाइल बनी हुई है और आप आसानी से अपना काम जो है वो मुकम्मल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और मैं उम्मीद करूँगा कि आज की ये जो वीडियो है ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और कुछ कहना चाहें, कुछ सवाल पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, आप वहाँ पर जाकर ज़रूर पूछेगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।